हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। देखो, आज मैं आप लोगों के सामने उड़द की दाल की कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और देखो मेरी कितनी अच्छी सुंदर कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। और मैं आप लोगों के सामने उड़द की दाल से बनने वाली कचौड़ियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो मेरी कितनी अच्छी सुंदर कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलो तो इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार ले लिए। दाल मैंने रात को भिगो कर रख दी थी 2 घंटे पहले। ये मैंने इस मिक्सी जार में डालकर इस दाल को मैं अच्छे से पीस लूँगी। इस प्रकार से इस मिक्सी जार में डालकर इस दाल को मैं पीस लूँगी, जो मैंने भिगो कर रखी थी। ये दाल मैंने मिक्सी के जार में कर ली है। अब इसमें मैं 6-7 हरी मिर्च डालकर मोटी मोटी दाल इसको पीस लूँगी, जो कचौड़ियों के लिए इस अंदर भरने के लिए तैयार करूँगी, जो उसमें कचौड़ियों में भरी जाएगी दाल। ये इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, देखो ये मेरी दाल पिसकर तैयार हो गई। और इस प्रकार की कुछ दाल पीसना है, थोड़ी मोटी मोटी, बिल्कुल महीन दाल नहीं पीसना है। ये दाल मेरी पिसकर तैयार हो गई है। चलो इसको अब मैं भूनती हूँ, किस प्रकार से इसकी पिट्ठी बनाकर तैयार करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने को रख दिया है। अब इसमें इसको दाल को मैं इस प्रकार से डाल दूँगी। ये दाल को इस तेल में डालकर अच्छे से भूनूँगी। ये दाल में थोड़ी मोटी मोटी पीसना है, महीन नहीं पीस। इस प्रकार से इस दाल को मैं तेल में डालकर, ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी, ये मैंने इसमें सौंफ का पाउडर डाल दिया 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी मोटी मोटी लाल मिर्च डालना है इसमें, मोटी मोटी अच्छी लगती है। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे इस प्रकार से। और इन सभी मसालों को मिक्स करके दाल को बहुत अच्छे से भूनेंगे, जो कि हमारी दाल एक एक दाल भूनकर अलग हो जाए। इस प्रकार की दाल भूनकर तैयार करना है, जो हमें कचौड़ियों में भरना है अंदर। इसके लिए इस प्रकार से इस दाल को बहुत अच्छे से भूनना है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो इस प्रकार से इस दाल को खूब अच्छे से भून लेंगे। कम से कम 5 मिनट लगते हैं ये दाल भूनने में। और मेरी दाल अब भुनने वाली है। देखो मेरी दाल भुनकर तैयार हो गई। इस प्रकार की दाल भूनकर आपको कचौड़ियों के लिए तैयार करना है। देखो एक एक दाल मेरी अलग है। इस प्रकार से बहुत अच्छी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होती हैं। एक बार बनाकर ज़रूर देखना। अब और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरे उड़द की दाल की कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी दाल देखो भुनकर तैयार हो गई है। इस प्रकार की दाल आपको भूनना है। ये दाल जब मेरी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसमें मैं धनिया पत्ती डालूँगी। अभी मैंने नहीं डाला है। देखो मेरी दाल भुनकर कितनी सुंदर तैयार हुई है। अब कचौड़ियों के लिए आटा लगाती है। मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। मेरा परिवार छोटा है तो मैंने थोड़ा आटा लिया, आपका जैसा हो उस प्रकार से आटा लेना। मैं इसमें कोई तेल वगैरह आटा में नहीं डालूँगी। फिर भी मेरी कचौड़ी इतनी खस्ता और टेस्टी कचौड़ी बनती है। एक बार इस प्रकार से आप बनाकर ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना आपको मेरी कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी। इस प्रकार से मैं थोड़ा लूज, जैसे रोटी का आटा बनाकर तैयार करते हैं, इस प्रकार का आटा लगाकर तैयार कर लूँगी। ये मेरा आटा लगकर तैयार हो गया। इतना सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने पानी 1.5 मग्गा पानी में मेरा ये आटा मलकर तैयार हो गया। देखो मेरा आटा अभी 5 मिनट के बाद में रेस्ट हो गया। ये मेरी देखो मैंने इस दाल जो मैंने भून के ली थी, अब उसकी कचौड़ियाँ बना रही हूँ। और देखो आप इस प्रकार से इसमें मैंने ये धनिया पत्ती डाल दी। दाल ठंडी होकर इस प्रकार से कचौड़ियों में भर के इस प्रकार से बंद करके लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक लोई बना ली है। अब एक आपको और बनाकर दिखाती हूँ। और आप किस प्रकार से कचौड़ियाँ बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
देखो इस प्रकार से मैं तो इसी प्रकार से दाल हो या आलू की कचौड़ी हो कोई भी हो, इसी प्रकार से भरती हूँ और खूब सारी सारी दाल भरकर और खूब सारे सारे आलू भरकर। देखो मेरे ये एक आपको और बनाकर दिखा दी। अब मैं आपको कचौड़ी मेरी सारी लोइयाँ देखो बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको कचौड़ियों को तल कर दिखाती हूँ कि मैं किस प्रकार से मेरी कचौड़ियाँ बनती हैं और बिना तेल, मैंने कोई आटा में तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, फिर भी मेरी कचौड़ियाँ इतनी खस्ता और खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं। इस प्रकार से मैं कचौड़ी को बेल लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये कचौड़ी बेल कर तैयार कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी कचौड़ी देखो कितनी बढ़िया कितनी खस्ता बनती हैं। इस प्रकार से मैं कचौड़ी को बेल लूँगी। एक और बेल कर दिखाती हूँ आपको इस प्रकार से। पर मेरी किचन बेशक बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे खाना बहुत अच्छा बनता है। हर चीज़ मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप एक बार मेरी तरह से ट्राई करके ज़रूर देखना। ये मैंने कढ़ाई में घी पहले ही गर्म होने को रख दिया था। अब मैं आपको कचौड़ियों को तल कर दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से मैं कचौड़ियाँ मेरी तलती हैं। देखो इस प्रकार से मेरी कचौड़ियाँ देखो बिल्कुल बॉल की तरह फूल फूल कर तैयार हो जाती हैं और बहुत खस्ता करारी बनती हैं। कोई तेल में मैंने आटा में कोई तेल वगैरह नहीं डालती हूँ, फिर भी मेरी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप लोगों को मेरी कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो इस प्रकार से मेरी कचौड़ियाँ बॉल की तरह फूल कर तैयार हो जाती। कोई मैं आलू की कचौड़ी बनाऊँ या दाल की कचौड़ी बनाऊँ, कभी मेरी कचौड़ी फटती नहीं है। ऐसी बॉल की तरह फूल फूल कर सब खस्ता कचौड़ियाँ बनती हैं। आज मैं आप लोगों के सामने दाल की कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। किसी दिन मैं आलू की कचौड़ियों की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप मेरे ट्रिक से कचौड़ियाँ बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ इतनी खस्ता करारी बनेंगी। ये मेरी देखो कचौड़ी सुनहरी गोल्डन हो गई है। मैं इनको निकाल लेती हूँ और एक बार और आपको सेक कर दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरी कचौड़ियाँ कैसी बनती हैं। देखो अब मैं दूसरा बैच डाल दिया है ये तलने के लिए। अब ये भी देखो मेरी कचौड़ियाँ कितनी सुंदर बनकर तैयार हो रही हैं। अगर आप लोगों को मेरी कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे, दाल की उड़द की दाल की कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो किस प्रकार से मेरी हर दो सारी कचौड़ियाँ फूल फूल कर बॉल की तरह तैयार हो रही हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी कचौड़ियाँ। अगर आपको मेरी कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये उड़द की दाल की कचौड़ियाँ हैं, मैंने जैसे दाल बनाई उसी प्रकार से आप दाल बनाना। बिल्कुल खस्ता की तरह कचौड़ियाँ लगती हैं, बहुत करारी करारी। मीडियम गैस पर सेकना, हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो कचौड़ियाँ सॉफ्ट बनेंगी। और मीडियम गैस पर आप कचौड़ियाँ तलना, बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। देखो कितनी सुंदर मेरी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इसमें और डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार से मैंने ये और डाल दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ कर के मेरी कचौड़ियाँ कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। अकेले ही एक हाथ से मोबाइल लेकर शूट करती हूँ और एक से बेलती हूँ। देखो मेरी कचौड़ियाँ कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई हैं, कितनी खस्ता एकदम करारी। देखो देखो और दिखाती हूँ मैं दूसरी कचौड़ी। देखो कितनी सुंदर मेरी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। पर ये चक्कर है मैं दोनों हाथों से नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मैं अकेले ही करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको इस प्रकार से तोड़ कर दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी चैनल कचौड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मेरी दाल इतनी अच्छी भरी हुई है। अब मेरी बेटी आ गई, देखो मैं अब तोड़ कर दिखाती हूँ दोनों हाथ से। देखो मेरी कचौड़ी, देखो कितनी बढ़िया मेरी कचौड़ी